एक जनता के जनप्रतिनिधि में यही सब कुछ खास होता है कि वो अपने जनता से हमेशा जुड़ा रहे। जो हमारी छोटी मोटी समस्याओं का सारा समाधान करते हैं तो वो हमारे भाई हैं। एक अब्दुल्ला खान हमारे एमएलए हैं जी, कोई भी हैं, पर इनके पास हम कभी भी गए, इन्होंने बट हमारे लिए कुछ काम नहीं करा। बढ़िया काम हो रहा है इनका, भाजपा को ही हम वोट देंगे। किसी नए नवेले पर सरिता विहार की जनता या तैमूर नगर खिजराबाद का जो विस्तार है भरोसा नहीं करने वाली है, और केजरीवाल की पार्टी पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाली है। जो कि एमएलए यहाँ का है वो निकम्मा है, वो तो जाति के आधार पर राजनीति करता है। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर इस वक्त हम लगातार जो है लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो है अधिकांश लोग किस प्रत्याशी को अपने भरोसे पर ले रहे हैं, किसे लोग जनादेश देना चाहते हैं। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं तैमूर नगर में। यहाँ पर इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है इस बार के निकाय चुनाव में किसे भरोसे पर ले रहे हैं, किस प्रत्याशी को जो है चाहते हैं कि यहाँ से वो निगम पार्षद हो। इस बार क्या कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? 2 बार से यहाँ पर लगातार नीतू मनीष चौधरी बीजेपी की काउंसलर रही हैं, उनका कामकाज कैसा है और इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं या फिर से भरोसा जताएंगे? नहीं जी, बढ़िया काम हो रहा है इनका, भाजपा को ही हम वोट देंगे। अब तक तो सारी सपोर्ट मिली है हमें, अच्छा काम हुआ है, तो इसके अलावा अब जाने की हमें ज़रूरत ही क्या है जब काम हमें अच्छा मिल रहा है तो बस। और क्या ये बताइए, 10 साल से लगातार जो है वो काउंसलर हैं, 2 बार आप लोगों ने उनको चुना है, तो 2 बार में जैसे आप लोगों की कोई छोटी से छोटी समस्या होती होगी, आप लोग जाते हैं, कैसा फीडबैक आप लोगों को मिलता है? नहीं, हमारी सॉल्व करते हैं समस्या, कोई भी दिक्कत होती है जाके। अब हमारी पिछली बार यहाँ से एमसीडी से दुकानें हटी थी जाके, तो उन्होंने हमें सपोर्ट दी रुकने के लिए कि आप यहाँ रुको, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें क्या चाहिए? यानी आप लोगों का पूरा आपके सुख दुख में बराबर सहभाग। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। इसे वोट किसे दे रहे हैं? भाजपा का ही है। भाजपा को जी। तो इसके आपको और कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी की तमाम जो है हल्ला हो रहा है और सब सारी चीज़ें हैं यहाँ के काउंसलर ने आप लोगों के लिए कितना काम किया है? बहुत अच्छा काम किया, ये पार्क वार्क बनवाए ये सब। इस बार जो है आप लोग किसे भरोसे पर ले रहे हैं इस निगम चुनाव में? कौन बढ़िया काम किया है या इस यहाँ पे जो है 2 बार से लगातार जो है बीजेपी की काउंसलर रही हैं, उनका कामकाज कैसा रहा है? फिर से आप लोग उन्हीं को भरोसे पर ले रहे हैं या कुछ बदलाव चाह रहे हैं? नहीं, हमें जो नीतू चौधरी ने है ना हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया है और 10 साल से हम उनको देख रहे हैं, हम तो उनको ही सपोर्ट करेंगे। जो हमारी छोटी मोटी समस्याओं का सारा समाधान करते हैं तो वो हमारे भाई हैं, हम उन्हीं को समर्थन में। सरिता विहार के तैमूर नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं और लगातार लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के एमसीडी चुनाव में लोग किसे भरोसे पर ले रहे हैं, किसे जनादेश दे रहे हैं, क्या कुछ है इस बार जो है आप लोग किसे मन बनाए हैं कि किसे प्रत्याशी बनाना है, पार्षद बनाना है यहाँ से? देखिए, सरिता विहार की जनता ऑलरेडी मन बना चुकी है कि जिसने विकास के कार्यों को किया है, पीछे जिसे सरिता विहार की जनता ने पिछले 2 पंचवर्षीय में चुन करके देख करके जाना है और जिसके कार्यों को देखा है। किसी नए नवेले पर सरिता विहार की जनता या तैमूर नगर खिजराबाद का जो विस्तार है भरोसा नहीं करने वाली है, और केजरीवाल की पार्टी पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाली है। क्योंकि केजरीवाल पहली बार आए थे, दिल्ली में सीएम बने थे तो एक मौका मांगा था, एक मौका मांगते मांगते 3 मौके गंवा चुके। सिर्फ मौका मांग रहे हैं और काम नहीं करेंगे। नीतू मनीष चौधरी जो हैं 187 सरिता विहार से पहले भले कांग्रेस से थे लेकिन उन्होंने काम किया था, और उसी काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें स्वागत करके बुलाया है। और भारतीय जनता पार्टी के आज वो प्रत्याशी हैं और अपने कामों की बदौलत जो उनके विकास कार्य 187 सरिता विहार में रहे हैं, उसी कामों को देखते हुए लोगों के प्रति जनप्रतिनिधि के तौर पर, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के तौर पर उन्हें देखा, तब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जहाँ तक मैं समझता हूँ या जानता हूँ, वो कामों के आधार पर अपने नेता का चुनाव करती है, विकास के आधार पर चुनाव करती है, और विकास के आधार पर चुनाव करने के कारण इस बार भी नीतू मनीष चौधरी ही विजयी बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल 187 सरिता विहार वार्ड में खिलेगा। बीते 10 सालों की अगर बात की जाए तो लगातार 2 बार से वो काउंसलर के तौर पर रहे, और उस बीच में उनका कामकाज कैसा रहा जिसके आधार पर फिर से आप उन्हें भरोसे पर लेना चाह रहे हैं? पीछे 10 साल जो वो काउंसलर रहे हैं, 2 कार्यकाल उनका नीतू मनीष चौधरी का बीता है, वो बहुत अच्छा बीता है। उन्होंने सरिता विहार या जसोला गांव में कभी आप गए होंगे तो नरेंद्र मोदी जी की तर्ज पर एक
वीरों की यादगार के लिए वॉल बनाई है, बहुत खूबसूरत है, जहां जाकर के शहीद वीरों को देखा जाए। कोरोना के समय में जब पूरी नेता जनप्रतिनिधिता सब अपने घर में छिप रहे थे, तब नीतू मनीष चौधरी घर घर जाकर के लोगों को खाने का हाल पूछना, उनके राशन का हाल जानना, उनके दवा का हाल जानना, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट को देखना, उनको किसी को मास्क मिला है कि नहीं, सैनिटाइज़र मिला है कि नहीं, ये सब सारी चीज़ें देखना। एक जनता के जनप्रतिनिधि में यही सब कुछ खास होता है कि वो अपने जनता से हमेशा जुड़ा रहे। और मैंने या हमारे साथ जितने भी, हमसे भी अतिरिक्त आप किसी से भी पूछेंगे 187 सरिता विहार वार्ड में, तो नीतू मनीष चौधरी को पर्सनली जानते होंगे, पर्सनली कहेंगे कि हाँ वो पर्सनली मेरे घर के मेंबर जैसे हैं, वो हमारे हर काम आते हैं और हम पर्सनली उनसे जाकर के कुछ कह सकते हैं और वो हमारा काम करते भी हैं। लोगों को मेडिकल में रिलीफ दिलाना, लोगों को बड़े मेडिकल बिल में रिलीफ दिलाना, साथ जाकर के लोगों की लड़ाइयाँ लड़ना, साफ़ सफाई देखना, सीवर, गंदगी, ब्लॉकेज, फव्वारे, फॉग, ये। और सबसे ज़्यादा अगर आपको खूबसूरती देखना है तो सरिता विहार वार्ड के 187 वार्ड में पार्कों को जाकर देखिए। सब जगह गजीबो बनवाना, झूले लगवाना। एक पार्षद एक एमएलए जितना कर सकता है, जो कि एमएलए यहाँ का है वो तो वो निकम्मा है, वो तो जाति के आधार पर राजनीति करता है और कौमवाद फैलाता है, लेकिन एक एमएलए जितना नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा एक पार्षद ने करके पिछले 10 सालों में दिखाया है। उसी आधार पर हम लोग ये मानते हैं कि नीतू मनीष चौधरी स्वयं में एक चेहरा है, एक ब्रांड है, और जहाँ भी रहेंगे विजयी होंगे। चलिए, और हमारे साथ में कुछ हमारे युवा साथी हैं, इनसे भी हम बातचीत करके इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। क्या है इस बार का माहौल और किसे आप लोग अपना काउंसलर चुन रहे हैं? देखो जी, जो भी इन्होंने बात बोली है, सबसे अच्छी बात, सारी बातें अच्छी बोली है इन्होंने। देखो जी, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, पर बट इन्होंने जो हमारे मित्र हैं जी, इन्होंने सारी बातें जो अच्छी बोली है। जो भी काम इन्होंने मनीष चौधरी जी ने करा, और सारी जगह अच्छा काम करा है। हमको कभी उन्होंने शिकायत नहीं। हमारे एक तैमूरनगर में बस्ती है, वहाँ पे भी बहुत उन्होंने अच्छा काम करा है, कभी इन लोगों की कभी शिकायत नहीं आई। पे अब्दुल्ला खान हमारे जो हमारे एमएलए हैं जी, कोई भी हैं, पर इनके पास हम कभी भी गए, इन्होंने बट हमारे लिए कुछ काम नहीं करा। जब भी गए, हाँ जी हमारे आ रहे हैं, हमें हमेशा लोके में रखा है जी। बाकी हमें तो जो हम चाहते हैं, हमारे लिए मनीष चौधरी जी हमारे लिए बेटर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकी है। एक चीज़ और बताइए ये हमें कि लगभग 10 सालों के अगर कामकाज की बात की जाए तो 10 सालों में आप लोगों की जो कुछ समस्याएं रहती होंगी, परेशानियां रही होंगी, तो उसको लेकर आप लोग अपने काउंसलर के पास गए, आप लोगों को कैसा रिस्पांस मिला? हमें बिल्कुल रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। हमारी बस्ती में हमेशा पानी की परेशानी है, हमें पानी की परेशानी हमारी दूर हुई है। हमें कभी कुछ दिक्कत नहीं, हमारी बस्ती में खाली 10 स्टॉल पानी की समस्या, बस बाकी हमें कोई परेशानी नहीं है। हमने जब भी उनको बोला है हमारे लिए जरूर आए। हमारे तैमूरनगर गाँव में हमारे उन्होंने हमेशा अच्छा काम करा है, कभी भी इन्होंने इग्नोर नहीं करा हर बात पे। बाकी नमस्कार। यानी इस बार फिर से जो है आप लोग उन्हीं को जी, हम इस बार भी वोट हम मनीष चौधरी साहब को ही देंगे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर तमाम स्थानीय लोगों से बात करके उनकी राय जाननी चाहिए, तो लगभग लोगों की ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ से प्रत्याशी हैं और इसके पहले 2 बार लगातार पार्षद रह चुके हैं नीतू मनीष चौधरी, उन पर लोगों का भरोसा बरकरार है। उसके पीछे की वजह लोगों ने साफ तौर पर बताई, हमेशा लोगों के सुख दुख में सहभागी होना, कोरोना काल में लोगों को बेहतर सुविधाएं देना, इन तमाम खूबियों के चलते जनता एक बार फिर से उन्हें अपना नेता चुनना चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मयंक तिवारी, दिल्ली।